Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा देर हुआ मैं बाहर था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज हम देख रहे हैं तीसरे स्कंद 27वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 24। तो यहाँ पे कपिल मुनि जो देवती माता के जो प्रश्न थे उनका उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। और इस आज के श्लोक में वो कह रहे हैं कि जब जीव जब उनको समझ में आता है कि उन्होंने गलती की भगवान से विमुख होने की, और इच्छा जो की थी उन्होंने वो इच्छा सही नहीं थी, और उसके कारण वो जब ऐसे भौतिक चेतना को छोड़ देते हैं तब एक्चुअली वो स्वतंत्र हो जाते हैं और उनकी जो महिमा जो है उसका गुणगान होता है जीव का। So by discovering the faultiness of his desiring it to lord it over the material nature and by therefore giving it up। तो जैसे हमको पता चलता है कि हमने गलती की है और जब हम उस चेतना को से मुक्त हो जाते हैं तब जो है जीव स्वतंत्र हो जाता है। तो ये है एक्चुअली स्वतंत्रता। तो हम जानते हैं कि हम हमारे देश का स्वतंत्रता मनाते हैं। अभी जस्ट 19 दिसंबर हम लोग जहाँ पे रहते हैं गोवा, हमने गोवा लिबरेशन डे मनाया था। तो तो वही कि गोवा तो लिबरेट हो गया, हम कब लिबरेट होंगे राइट, ये हमको सोचना है। हमने बहुत धूमधाम से छुट्टी मनाई, गोवा लिबरेशन, बहुत सारी चीजें याद की हमने, लेकिन मेन चीज हम कब होंगे स्वतंत्र, हमारा कब होगा स्वतंत्रता। तो यहाँ पे कपिल मुनि बता रहे हैं कि हमारे लिए स्वतंत्रता क्या है। हाँ, जब हम इस पहले तो मानेंगे कि हाँ हमने गलती की है, इस भौतिक जगत में आके स्वामी बनने का जो हमने इच्छा थी वो सबसे बड़े अपनी गलती है। और प्रभुपाद तात्पर्य में यही लिखते हैं कि because the living entity is not actually the enjoyer of the material resources, his attempt to lord it over material nature is ultimate issue frustrated। तो अगर आप भगवत गीता का आई थिंक पहला अध्याय में भी प्रभुपाद सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं कि when a living entity sees only frustration in expectation, when in expectation he only sees frustration, तब वो सोचता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। प्रभुपाद सुंदर ये वाक्य लिखते हैं जब अर्जुन ने जब देखा पूरा कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कि सामने उनके सारे पितामह द्रोणाचार्य सारे उनके घर के परिवार के स्वजन वहां पे है, तो वो सोच रहे थे कि मैं अगर जीत भी जाता हूँ इन सबको मार के तो फिर क्या फायदा है। हाँ, कि मेरा ऐश्वर्य मैं किसको दिखाऊंगा। तो उसी तरह से हमारा भी, हम लोग बहुत सारी योजना बनाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये सब होने के बाद भी क्या मतलब इतना लाभ होने वाला है। सो मतलब एक तो मेहनत करो, एक्चुअली वो गधे की तरह हम लोग इतना मेहनत करते हैं दिन रात, और लास्ट में मिलता कुछ नहीं है।
तो प्रभुपाद का वो सुंदर वाक्य मुझे लगा, व्हेन अ जीवा सीज ओनली फ्रस्ट्रेशन इन हिज एक्सपेक्टेशन, तब वो सोचता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो हमको बार बार यही सवाल हमसे पूछना चाहिए कि मैं इस भौतिक जगत में कुछ भी अगर हासिल भी करूँ तो उसका लाभ क्या है। एक ना एक दिन सब छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, वॉट एम आई डूइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ये हमको गहराई से इसको हमसे सवाल पूछना चाहिए। हाँ, अगर हम भक्ति नहीं कर रहे और केवल भौतिक स्तर पे क्या करें, धन इकट्ठा करना चाह रहे हैं, ऐश्वर्य नाम ये सब कमा रहे हैं, बट इन द एंड मतलब हमने कितने सारे लोगों को देखा है राइट, कि बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की उन्होंने, बहुत ऐश्वर्य धन सब कुछ प्राप्त किया, बट आखिर में जब उन्होंने इस भौतिक जगत को छोड़ा वो अकेले ही थे। मतलब जैसे कि एक हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर है जिम कैरी, आप सब जानते होंगे जिम कैरी। तो उन्होंने एक सुंदर वाक्य कहा है कि आई विश दैट एवरीबडी बिकम्स एकदम इतना वो धनी बने, इतना धनी बने मेरे जैसे। हाँ, क्योंकि हमको लगता है ना ये धनी व्यक्ति बहुत खुश रहेगा, तो वो कह रहे थे कि आई विश एवरीबडी बिकम सो रिच दैट दे रियलाइज दिस इज नॉट द सोल्यूशन। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पे इतना धन कमाए, इतना धन कमाए, अंत में उसको पता चले कि ये इस मतलब समस्या का हल नहीं है। क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है, मैं क्यों दुखी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मेरे पास जो मुझे चाहिए ऐसी गाड़ी नहीं है, तो हमको लगता है इसके कारण मैं दुखी हूँ। लेकिन जिन्होंने ये सब प्राप्त किया है वो भी दुखी, अभी मतलब वो भी एक्चुअल सुख का आनंद नहीं पा रहे। उनके पास फैसिलिटी है लेकिन दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि जो क्या कहते हैं आनंद या जो संतुष्टि, वो कहते हैं ना अंदर का मामला है। हाँ, अंदर से जब तक आप अंदर से संतुष्ट नहीं रहेंगे, बाहर से भले ही आपके पास सारी फैसिलिटियां है, विल नॉट बी हैप्पी। तो ये उन्होंने कहा था, क्योंकि जब हम उस स्तर पे पहुंचेंगे फिर हमको लगेगा कि अरे सब मिल गया, कुछ और बाकी है, कुछ और बाकी है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द मतलब भगवत अपने वापस भगवान से जब हम जुड़ते हैं वही एक्चुअली समाधान है हम जीव के आनंद का। इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर आता है वाक्य की, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे तारे बले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो हम इस संसार में जो कुछ भी कार्य करते हैं, हाँ, तो काम यानी ऐसे नहीं कि खाली स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध है वो काम। तो प्रभुपाद सुंदर तरीके से बताते हैं कि काम वासना यानी हर एक वो कार्य जो हम अपने लिए करते हैं। आप कल खुद के लिए माता जी खुद के लिए साड़ी खरीदने जाएंगे या प्रभु जी खुद के लिए कुछ कुर्ता, और उसमें आप सोचोगे कि ये पहनने से मैं सुंदर दिखूंगा या ये मुझे अच्छा लगेगा। मतलब आप जब केंद्र होते हो उस कार्य के, अभी आप सोचेंगे अरे मैं तो साड़ी खरीदूंगी तो सोचूंगी ना कि मैं सुंदर लगूंगी नहीं नहीं, या प्रभु बोलेंगे कुर्ता मुझ पे जचेगा कि नहीं, ये तो सोचना स्वाभाविक है। तो ये क्यों काम, ये थोड़ी काम वासना है। लेकिन वही अगर चेतना हम चेंज करते हैं और सोचते हैं कि ये साड़ी पहन के अगर मैं मंदिर जाऊंगी या मैं कुर्ता पहन के मंदिर जाऊंगा, और जब मैं भगवान के सामने खड़ा रहूंगा दर्शन लेने के लिए, और जब भगवान मुझे देखेंगे तो भगवान अगर प्रसन्न होते हैं, इसके लिए मुझे खरीदना है। तो कार्य वही है, साड़ी खरीदना, कुर्ता खरीदना, लेकिन अभी चेतना क्या है, मैं अच्छा साड़ी या अच्छा कुर्ता इसलिए पहनना चाहता हूँ कि जब मैं भगवान के समक्ष खड़े रहूं और जब भगवान मुझे देखेंगे और देख के प्रसन्न होंगे। और ये नहीं कि मैं पहन के अपने आप को जब आईने में देखूंगा तो या देखूंगी तो मैं कितना सुंदर लग रही हूँ, ये कलर मुझ पे कितना जच रहा है। तो कार्य वही है, लेकिन जब हम एक कृष्ण के बारे में, कृष्ण को केंद्र में रख के, तो प्रभुपाद वही बोलते हर एक चीज जब कृष्ण के केंद्र में रखते हैं तो वो क्या होता है प्रेम। और जब कृष्ण केंद्र में ना होते, हम जब केंद्र में रहते हैं तो वो होता है काम। तो हर एक वो चीज प्रभुपाद समझाते हैं। कृष्ण भावनामृत में जब हम रह के करते हैं वो है प्रेम। तो आत्मेंद्रिय प्रीति मतलब हमारे इंद्रिय की प्रीति के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वो काम कहलाता है। और कृष्णेंद्रिय, कृष्ण के इंद्रिय को प्रीति के लिए जो हम कार्य करते हैं वो होता है प्रेम।
तो इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा है, हमको कुछ चेंज नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट ऐड कृष्णा। जब हम कुछ बनाते हैं होगा, तो हम पहले मतलब पहले भगवान को अर्पण करके फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और इससे पहले भी मैंने बताया था और काफी लोगों को पता भी है कि पुष्टि मार्ग एक संप्रदाय है, जहाँ पे जब गृहिणी, जब एक पत्नी अपने पति के लिए कुछ उनका फेवरेट कुछ बनाना चाहती है, तो वो कैसे पूछती है। जब अब एक नॉर्मल पत्नी क्या बोलेगी कि कल आपका बर्थडे है, मैं आपके लिए ना आपका फेवरेट ये बनाती हूँ, पनीर बनाती हूँ, या आपका फेवरेट जो भी। लेकिन वहां पे कैसे कहते हैं वो लोग, वो पति को कैसे पूछेगी कि लाला के बाद आप क्या खाओगे। तो ऐसा मतलब बनाना वही है, मतलब जो उनके पति को अच्छा लगता है। तो लेकिन पति से क्या पूछ रही हो कि लाला के बाद आप क्या खाओगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि पहले जो कुछ भी बनेगा, पहले लाला उसका आस्वादन करेंगे, लाला उसके ये उनको भोग लगाने के बाद जब वो प्रसाद बनेगा फिर आपको परोसा जाएगा। तो कार्य वही है, पकाना वही है, अपने पति का फेवरेट ही पकाना है। लेकिन चेतना क्या है, ये पहले लाला के लिए पकेगा, उनके संतुष्टि के लिए पकेगा। और जब वो उसको ग्रहण करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, फिर वही जो चीज है प्रसाद के रूप में आपको दिया जाएगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही डिजायर्स मोर एंड मोर। और भौतिक व्यक्ति जब तक कृष्ण भावनामृत में नहीं आता, तो वो जो कुछ भी उसको वो हासिल करे, अंतोगत्वा वो केवल निराश ही होगा। क्योंकि इस भौतिक जगत में क्या है, एक तो अशाश्वत जो भी मतलब इवन प्रसिद्धि जो आप प्राप्त करते हो, धन जो प्राप्त करते हैं, हर चीज अशाश्वत है। तो जब चीज अशाश्वत होते है तो कभी भी हमें संतुष्टि नहीं देगा। इस संदर्भ में और एक जो शिक्षा हमको वामन देव देते हैं बलि महाराज के द्वारा। वामन देव और बलि महाराज का, जब वामन देव को पूछा गया बलि महाराज ने कि मैं राजा हूं तो आपको क्या चाहिए, तो वामन देव क्या कहते हैं, मुझे केवल 3 पद भूमि चाहिए जो मेरे। और हम जानते हैं कि वामन देव बौने ब्राह्मण के रूप में आए थे, तो उनके जो पैर है कितना छोटा रहेगा। तो क्या बोलते हैं, मुझे केवल 3 पद भूमि चाहिए। और तब बलि महाराज जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि तुम मतलब तुमको एक राजा से क्या मांगना है वो भी नहीं पता, मतलब 3 पद भूमि, मतलब ये तो मतलब मैं ऐसे ही किसी को भी दे सकता हूँ। और तब वामन देव एक बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में है अभी, जो अभी करंट जो हमारी परिस्थिति है, अगर वो उस परिस्थिति में संतुष्ट नहीं है, तो आप उसको 3 लोक भी अगर कल मिल जाए ना, तब भी वो संतुष्ट नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब हम सोच सकते हैं, मतलब आज आप जो किस परिस्थिति में है, भले ही आपके धन धन का हो, जो भी मतलब आपका करंट सिचुएशन है, अगर आप उसमें संतुष्ट नहीं है, तो कभी ये मत सोचना कि कल ऐसे होने से मैं संतुष्ट होगा, या ये होने से मतलब कल अच्छी नौकरी मिलेगी तो संतुष्ट होगा, या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो मैं संतुष्ट होगा, नहीं होंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू लर्न टू बी हैप्पी नाउ। अभी हमको संतुष्ट होना सीखना है। ऐसा मत सोचिए कि कल ऐसा होने के बाद में होगा, वो कभी दिन आएगा नहीं। सो बलि महाराज के द्वारा वामन देव हमको सिखा रहे हैं, बी हैप्पी, जो परिस्थिति आपकी अभी है उस परिस्थिति में संतुष्ट रहिए। हाँ, तब भगवान आपको जब आगे जब देंगे या नहीं देंगे, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही जो ब्रह्मभूत, जो भगवान भगवत गीता में बताते ना, यही है वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। मतलब प्रसन्न आप अभी भी रह सकते हैं। ये हमारा एक मन का ये है एक धारणा कि मैं आज इसलिए पसंद नहीं हूँ क्योंकि मैं सिंगल बेडरूम में रह रहा हूँ। कल अगर मुझे डुप्लेक्स बंगलो मिलेगा ना, तो 100% मैं उसके बाद में भगवान से कुछ मांगूंगा नहीं, आई बी वेरी हैप्पी। लेकिन ना जब आप डुप्लेक्स बंगलो में जाओगे ना, उसका मेंटेनेंस, उसका ये, उसका वो, पेंटिंग, आप बोलेगे अरे रे रे कितना खर्चा है, ये पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। और आप ये हो जाओगे। उससे अच्छा था मैं सिंगल बेडरूम में, बहुत अच्छा था यार, कुछ भी टेंशन नहीं था। यहाँ पे और प्रॉब्लम बढ़ गई है, अभी मुझे और धन कमाना पड़ेगा ये पूरा मेंटेन करने के लिए। तो ऐसी है इस भौतिक जगत की समस्या। जब क्या कहते हैं, और प्रहलाद महाराज भी कहते हैं ना कि जब आदमी खुशी होने का जब प्रयास करता है ना, तभी एक्चुअली उसका दुख शुरू होता है। अभी ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको जीवन में कुछ करना नहीं है, हमको करना है, लेकिन ये सोचते हुए कि मैं केवल अपना कर्म करूंगा। हाँ, फल देना है नहीं देना है, आगे मुझे मिलना लाभ, नफा होना है नुकसान होना है, वो सब भगवान के। अगर नफा हुआ तो भी मैं मतलब ज्यादा मतलब न सोचती न कांक्षती,
और नुकसान भी हुआ तो ठीक है भगवान, मैंने मतलब मेरा प्रयास था वो सफल नहीं हुआ, आपके मतलब आपको नहीं चाहता नहीं सफल हुआ, तो इस तरह से हमको ये करना है। तो इन दिस वे ही डेवलप्स अ प्लान फॉर ग्रेटर एंजॉयमेंट। और इधर प्रभुपाद कहते हैं कि ये भौतिकवादी जब बार बार निराश होते हैं, उनकी जब योजनाएं सफल नहीं होती या जब कुछ मिलने के बाद भी जब वो आनंद उनको नहीं मिलता, अंत में उनका सबसे बड़ा क्या है, वो सोचते हैं अभी मुझे भगवान में लीन हो जाना है। तो उनको लगता है इस भौतिक जगत में तो मुझे आनंद मिल नहीं रहा है, सब कुछ मैंने ट्राई किया, हम धनी बन के ट्राई किया, प्रसिद्ध बन के ट्राई किया, सब ट्राई किया, नहीं हो रहा है। तो अंत में वो लास्ट क्या है, जो भगवान प्रभुपाद कहते हैं लास्ट नेयर ऑफ माया, माया का जो हम लोग जो पत्ते खेलते हैं ना, जो हुकुम का इक्का, तो माया का हुकुम का इक्का लास्ट क्या है कि उसके अंदर ये धारणा आती है कि चलो मैं भगवान में लीन हो जाता हूँ। तो उसको लगता है भगवान में लीन होना मतलब एक तरह से मतलब ब्रह्म ज्योति में, तो मतलब मैं भगवान से एक हो गया हूँ, मतलब मेरा भी अस्तित्व खत्म होगा, मैं मतलब मैं भी भगवान की तरह बन जाऊंगा। So one who is actually situated in usual service, that is independent, और वो केवल वही स्वतंत्र है जो भक्ति मार्ग में आके भगवान की भक्ति करता है। और जो कम बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ नहीं पाते, तो उनको लगता है सेवक, यहाँ पे प्रभुपाद सुंदर लिख रहे हैं, सेवा मतलब उनको लगता है कि जैसे हम जानते हैं ना इस भौतिक जगत में जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो हमारा बहुत क्या कहते हैं शोषण होता है, राइट। हम भी जब ऑफिस में जाते हैं ना, जब बॉस हमको मतलब उसका काम भी हमारे ऊपर थोप देता है, तो हमको लगता है मतलब आध्यात्मिक जगत में सेवा मतलब यही है। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं इसमें और उसमें बहुत अंतर है। आध्यात्मिक स्तर पे इवन भगवान जो है सेवक बनने के लिए आतुर रहते हैं, और इसका उदाहरण हम देखते हैं अर्जुन का, उन्होंने रथ हाका। हाँ, हाँ, ये मतलब सोचिए मतलब भगवान जो पूरे ब्रह्मांड के नायक है, सारा चीज उन्हीं का है, और वो उनको आनंद मिला भगवान अर्जुन का सारथी बनने में। तो उसी तरह से जो है भक्तों को भगवान की सेवा करने में आनंद मिलता है। यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद, बिकॉज द वर्ड सर्वेंट इज यूज्ड they become confused, they cannot understand that this servitude is not the servitude of this material world. To be servant of the Lord is the greatest position, मतलब भगवान का मतलब सेवक बनना, प्रभुपाद लिखते हैं इससे ऊंचा पद और है ही नहीं। If one can understand this and can thus revive one's original nature of eternal servitorship of the Lord, one stands fully independent. और देखिए मतलब भगवान का सेवक बनना इतना मतलब इतना आनंददायक है, इतना आनंददायक है कि भगवान को भी लगता है कि अरे इन लोगों को इतना आनंद कैसे आ रहा है मेरी सेवा करके। और वो फिर उस आनंद का मतलब भगवान के पास ना हर चीज है, मतलब वो कहते हैं ना पूर्ण पुरुष पूर्ण ऐश्वर्य षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, लेकिन एक चीज उनके पास नहीं है, वो है भक्ति। वो भक्ति जो है केवल भक्त का संपदा है। तो अगर उनको भक्ति का आस्वादन करना है ना, उनको स्वयं भक्त का रूप लेना पड़ता है। तो सोचिए मतलब भक्त का क्या ऐश्वर्य है, और उसको वो आनंद का स्वाद चखने के लिए स्वयं भगवान जो है भक्त के रूप में आते हैं चैतन्य महाप्रभु बन के। तो सोचिए हमारा क्या बड़ा पोजीशन है। मतलब अभी तो हम भक्त बने नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक बने नहीं, अभी तक हम सोच रहे कि सही है गलत है। लेकिन जो ऑलरेडी उस भक्ति पद पे है, जो जैसे कि शिला प्रभुपाद, प्रभुपाद के डिसाइपल, तो जो जो पाश्चात्य देश में जितना वहां पे धन है ऐश्वर्य है, उन्होंने भी सब छोड़ के वो भी प्रभुपाद के आंदोलन में आए। अगर उसमें आनंद नहीं था, अगर उनको एक क्या कहते हैं हायर टेस्ट उसमें अगर मिला नहीं था, तो अभी तक टिके रहते क्या। अगर आप गिरिराज स्वामी महाराज इतने धनी परिवार के, वो जुहू में जब वो लैंड था अक्वायर करने के लिए, वहां पे उनको रहने कहा गया था। जिस व्यक्ति ने इतना ऐश्वर्यमय जीवन जिया है बचपन से, वो जुहू लैंड में अभी तक मंदिर नहीं बना था, वहां पे मच्छर, वहां पे पानी की सुविधा नहीं, मतलब जैसे छोटा सा एक झोपड़ी जैसा था वहां पे। और क्योंकि हमको वो जगह चाहिए थी, प्रभुपाद ने निर्देश दिया था कि आप लोग यहीं पे रहिए, क्योंकि अगर हम वहीं पे रहेंगे तो ही हमारा केस बनता है ना।
तो उन्होंने उस परिस्थिति में वहां पे रहे हो, तो सोचिए भक्ति में आनंद है इसलिए रह सके ना वो, क्योंकि उनको एक हायर टेस्ट मिल रहा था भगवान की भक्ति करते हुए, प्रभुपाद के निर्देशों का पालन करते हुए। तो इसके वजह से, नहीं तो हम लोग बोलते हैं नहीं प्रभुपाद जपा वरा करना वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे एक परिस्थिति में अगर आप आई विल बिल्ड योर टेम्पल बोल के हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज ने पुस्तक लिखी है, उसमें पूरा वर्णन किया है, मतलब कितना वहां पे मतलब उनको इनकन्वीनियंस था, इतना इनकन्वीनियंस था, इतने मच्छर, ये मतलब अभी तो आप जू जाओगे तो मतलब आप मतलब एकदम वैकुंठ है वो, लेकिन मंदिर बनने से पहले वो लोग इतना ऑस्टेरिटी, इतना तपस्या भरे जीवन क्यों जी पाए। हम लोग बोलते हैं ना भक्ति मतलब तपस्या है, लेकिन उस तपस्या में भी इतना आनंद मिलता है जो आप कल धन कमा के कोई बड़े 5 स्टार होटल में भी रहोगे ना, वो आनंद आपको नहीं मिलेगा जो भक्ति में जब आप तपस्या करते हैं, वो भी जब गुरु के लिए। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद का आदेश था, उनको और आनंद आ रहा था क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं और हम कर पा रहे हैं। तो ऐसा है। तो भक्ति में तो कभी मत सोचना जब हम सेवक बनते हैं, हाँ ये भौतिक जगत का सेवक नहीं है जहाँ पे हर कोई प्रताड़ित है, हर कोई मालिक जो है उसका शोषण कर रहा है। हाँ, यहाँ पे जो अब हम सेवा बोलते हैं आनंद, और प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में ना ये कंपटीशन है। भक्त जो है भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और भगवान जो है भक्त को प्रसन्न करना चाहते हैं, बहुत बड़ा कंपटीशन है। यहाँ पे क्या कंपटीशन है, बॉस जो है सेवा ले लेके खुद प्रसन्न होना चाहता है, और हम लोग बॉस को मतलब बॉस के बारे में सोच के उसको मतलब किस तरह से उसे बचे, किस तरह से छुट्टियां निकाल के हम लोग निकल जाए इस काम से, ये हमारा कंपटीशन होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में केवल और केवल भगवान भक्त का सेवा करना चाहता है, मतलब, और भक्त जो है भगवान की सेवा करना चाहता है। A living entity's independence is lost by material contact. In the spiritual field, he has full independence, and therefore there is no question of becoming dependent upon three modes of material nature. This position is attained by a devotee, and therefore he gives up the tendency of material enjoyment after seeing its faultiness. तो जब हम अपना जो एक्चुअल स्वरूप है सच्चिदानंद, हम लोग भी सच्चिद आनंद जो हमारा देह है उसको जब प्राप्त करते हैं तब एक्चुअली हमारा स्वतंत्रता है। एक्चुअली देखिए अभी हम लोग इस भौतिक जगत के इस शरीर में जब हम फंसे हैं, मतलब हम लोग सोचते हैं ना कहीं जाना, मतलब चंद्रयान, ये इट इज इम्पॉसिबल। ये जो शरीर है ये बद्ध अवस्था का शरीर है, हम कहीं इसमें ट्रेवल नहीं कर सकते। और वही नारद मुनि जिसको हम बोलते हैं ना स्पेस ट्रेवलर, वो कहीं पे भी कभी भी ट्रेवल कर सकता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो सच्चिदानंद मतलब अपने स्वरूप में है, और हम लोग इस बद्ध अवस्था में होने के कारण हमको जहां जहां अपने कर्म अनुसार हमको रखा जाता है हम वहीं पे रह सकते हैं। हाँ, इवन देखिए अगर हमको भारत देश छोड़ के अगर कोई और देश भी जाना है, हम जा सकते हैं क्या? पहले तो पासपोर्ट चाहिए, फिर वहां से मंजूरी चाहिए, वीजा चाहिए, मतलब विद इन दिस क्या कहते हैं हमारे इस 7 कॉन्टिनेंट में जो हम रह रहे हैं पृथ्वी पे, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए इतने मारामारी है, राइट? और वही हम सोच रहे हैं कि चंद्रयान या हम लोग ऊपर के लोगों में ऐसे ही जा सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। तो जब हम नारद मुनि जैसे जब हम अपने जो स्वरूप, अपने जो सच्चिदानंद अवस्था को जब प्राप्त करेंगे, देन हम लोग भी स्पेस ट्रेवलर बन सकते हैं अथवा नहीं। तो इसके वजह से प्रभुपाद कहते हैं कि जीव को इस भौतिक जगत में उतना ही कार्य करना है जिससे उसकी क्या कहते हैं मतलब उसका प्राण और उसका देह सुरक्षित है। उससे अलावा यहाँ पे भोग करने की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ना है। प्रभुपाद एक अच्छा सुंदर वाक्य कहते हैं कि कृष्णा अकेले व्यक्ति है जो कभी भी इंद्र तृप्ति से उनका पतन नहीं होता। कृष्णा इज द ओनली पर्सन हु डजंट गेट डिग्रेडेड बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन। और हम हर कोई, फिर उसके अलावा हर कोई जीव जब अपनी इंद्र तृप्ति करने का प्रयास करता है या जब करता है इंद्र तृप्ति, तब उसका पतन होता है। समझ में आया? तो केवल कृष्ण भगवान एक ही है जो इंद्र तृप्ति से उनका पतन नहीं होता। कृष्णा नेवर गेट्स डिग्रेडेड बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन।
ओके, तो जब भी हम अपना जब इंद्र तृप्ति कर रहे किसी भी माध्यम से, मोबाइल लेके बैठे हैं या फिर हम बाहर जाके हमारे पसंदीदा का कुछ खा रहे हैं या हम घूमने जा रहे हैं, इवन घूमने जाना अपने क्या कहते हैं अपने खुशी के लिए, दैट इज ऑल्सो इंद्र तृप्ति। एवरीथिंग दैट इज डन विच हैज नो कनेक्शन टू कृष्णा इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन खाली ऐसा नहीं है कि हम जैसे सोचते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच में जो संबंध है वही काम वासना, हर एक वो कार्य जहाँ पे हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, केवल अपनी खुशी के लिए, जहाँ पे भगवान का कोई संबंध नहीं है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है। इसलिए हर चीज हम भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं, यात्रा पे जा सकते हैं, बाहर जब भी हम जाए मंदिर में जाके जो सुंदर हमारे जो इस्कॉन मंदिरों में प्रसाद मिलता है वो उसको, और ये सब करते हुए भगवान का जब स्मरण करते करते हम जब ये कार्य करते हैं। हाँ, अभी ऐसा नहीं कि केवल हम यात्रा जाएंगे, प्रभु जी आप लोग कहेंगे कि अभी इतने सारे जगह है घूमने के, तो हम नहीं जाए क्या? केवल हम लोग वृंदावन ही मायापुर, जो शुद्ध भक्त है उसको केवल यही चीजें पसंद आते हैं। लेकिन कुछ अब अभी भी हमारे अंदर है कि है। हाँ, अभी ऐसा नहीं कि केवल हम यात्रा जाएंगे, प्रभु जी आप लोग कहेंगे कि अभी इतने सारे जगह है घूमने के, तो हम नहीं जाए क्या? केवल हम लोग वृंदावन ही मायापुर, जो शुद्ध भक्त है उसको केवल यही चीजें पसंद आते हैं। लेकिन कुछ अब अभी भी हमारे अंदर है कि अच्छे अच्छे जगह घूमने के, तो जा सकते हैं। और जब हम वहां जाएंगे ना, तो हमको वहां पे भी भगवान का स्मरण करना है कि भगवान आपकी ये मतलब आपका ये सृष्टि कितना अद्भुत है, मतलब ऐसे। तो वहां पे भी जाके जब हम वो सारी चीजें देख के कृष्ण को याद करेंगे और सोचेंगे कि भगवान आपकी सृष्टि क्या अद्भुत है, आपने किस तरह से पूरा मतलब भौतिक जगत रचा है, और ये अगर इतना सुंदर है तो आपका आध्यात्मिक वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन ये कितना सुंदर होगा। तो इस तरह का जब हम वहां पे जाके सोचेंगे, तो इन वन सेंस क्या हो रहा है, भले ही हम धाम में नहीं है, कहीं और घूमने गए हैं, क्योंकि ये सारा सृष्टि भगवान का ही है। तो वहां पे जब भगवान का स्मरण करते हुए जब भगवान से कनेक्ट करेंगे, तो ये भी एक तरह से भक्ति का, यू कैन कनेक्ट इट टू कृष्णा, तो ये भी एक तरह से भक्ति कार्य हो जाता है। तो सिंपल चीज है, हर जगह जहाँ जहाँ पे भी जाएंगे जो भी कुछ आपको अद्भुत लगेगा, आप इम्प्रेस होते हैं, इमीडिएटली हमको क्या सोचना है, कृष्ण का स्मरण करना और कहना कि भगवान क्या अद्भुत है आपकी सृष्टि, क्या अद्भुत है आपका क्रिएशन। मतलब एवरीथिंग व्हेन यू कनेक्ट देन इट बिकम bhakti activity. The difference between a devotee and impersonalist is that an impersonal tries to become one with the supreme so that he can enjoy with impediment, whereas a devotee gives up the entire mentality of enjoying and engages in the transcendental service of the Lord. तो प्रभुपाद यही बताते हैं कि भक्त जो है हमेशा कार्यरत होने का, उसको कार्यरत रहना है, उसको सेवा करना है, और वो कभी नहीं सोचता कि मैं तंग आ गया हूँ इतना सेवा ये सब नहीं होगा मुझसे, चलो मैं लीन हो जाता हूँ, मैं खुद भगवान बनता हूँ। एक्चुअली जो सही में भक्ति का जिसने रस चखा है ना, वो हमेशा सेवा के लिए आतुर रहता है, और इसकी वजह से जो सेवा के लिए आतुर रहता है वो ज्यादा माला करते हैं। अगर जो 16 माला से ऊपर जो कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जैसे प्रभुपाद और हमारे गुरु महाराज और हमारे आचार्य ने समझाया है, वो क्या है कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण मुझे आपकी सेवा में संलग्न कीजिए। इसका मतलब क्या है, उनको सेवा करने में आनंद आ रहा है, और वो और सेवा मांग रहे हैं और सेवा मांग रहे हैं। और जिनको अभी भी भक्ति का रस नहीं चखा है, वो मतलब हिलते डुलते सोते जागते, इधर बैठ के उधर बैठ के लेट के दौड़ते चलते किसी तरह अपना 16 माला कंप्लीट करते हैं, और कहते हैं श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण मुझे आपकी सेवा में संलग्न कीजिए, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद अभी थोड़ा सोना है, अभी थोड़ा काम पे जाना है, अभी थोड़ा घूमने जाना है, घर में थोड़ा टाइम बिताना है, लेकिन मुझे सेवा में संलग्न कीजिए, लेकिन अभी नहीं। और हम 16 माला के बाद सीधा अपने उस माला को टांग देते हैं। हाँ, लेकिन जो सही में जिसने रस चखा है भक्ति का, वो और करता है और मांग रहा है, और मुझे सेवा दीजिए और मुझे सेवा में संलग्न कीजिए, इसके अलावा मेरे जीवन में और कुछ ना हो, सेवा में करूं। तो ये है, तो भक्त हमेशा, क्योंकि उसको आनंद आ रहा है, और
जितना सेवा उसको मिलता है उसको और मतलब और क्या कहते हैं गंभीरता से और प्रामाणिकता से वो उसको करता है और वो सेवा करते करते भी आनंद लेता है। जैसे कि ना दयानंद प्रभु सेंट फ्रांसिस्को टेम्पल के प्रेसिडेंट थे। जब सैन फ्रांसिस्को टेम्पल सेंटर जब ओपन हुआ था तब वो वहाँ जो थे उसके टेम्पल के प्रेसिडेंट बनाया गया उसको। और वहाँ वो ना भले ही प्रेसिडेंट थे लेकिन हर निम्न काम करते थे, मतलब वहाँ का कचरा कूड़ा कचरा उठाना ये सब। तो एक बार एक भक्त क्या हुआ ना, वो पीछे के दरवाजे से आया और पीछे के दरवाजे पे जो है जयानंद प्रभु पूरा कचरा इकट्ठा कर रहे थे। तो हमको जानते हैं ना, मतलब कूड़ा कचरा इकट्ठा करना साफ करना ये मतलब इतना आसान नहीं है। ज्यादातर भक्त लोग आराम से आते हैं, थोड़ा सा मतलब प्रवचन सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, कीर्तन में नाचते हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत सेवा करके निकल जाते हैं। लास्ट जो सेवा है ना वो सबसे महत्व सेवा है, क्लीनिंग करना, वाइंड अप करना। तो जयानंद प्रभु ये पूरा वहां पे वाइंडिंग अप सेवा कर रहे थे, उस पूरा कूड़ा कचरा निकाल रहे थे। और वो जो व्यक्ति पहली बार आया है ना उसने देखा कि और उसको किसी ने बताया कि ये जो है ना टेम्पल प्रेसिडेंट है जयानंद प्रभु। तो वो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ, वो बोला अगर टेम्पल प्रेसिडेंट होके ये कूड़ा कचरा मतलब का काम कर रहा है और इतना आनंदित है, मतलब सही में ये लोग जो कुछ कर रहे हैं ना इसमें कुछ तो एकदम समथिंग वेरी कुछ तो रहस्य है। हाँ, नहीं तो आप जाइए किसी भी ऑफिस में, वहां पे हम लोग देखते हैं ना जो बेचारे हाउस कीपिंग लोग रहते हैं वो ऑलरेडी हमेशा दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी कर्मचारी होते हैं ना हमेशा ये इधर आओ चाय लाओ, ये इधर आओ ये उठाओ, तो उनको इतना गुस्सा आता है। ये कभी कभी मन में सोचते हैं मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ। वो भले ऐसे बोलते नहीं है लेकिन उनके मन में वो, क्योंकि उनको आनंद नहीं आ रहा है, वो केवल उनको पगार चाहिए, राइट। अंत में उनको अपना फैमिली चलाना है इसलिए वो आते हैं। और सब लोग उनको एकदम ऑर्डर देते हैं, वो बॉस ऑर्डर देगा, वो प्यून बेचारे अंदर से इतना गुस्सा आता है, बोलते कभी मौका मिले ना मैं बताऊंगा। और कभी कभी इतना होता है ना वो सीधा बोल भी देते हैं, ये क्या तुम बार बार हर 10 मिनट में चाय बुलाते हो, हर बार ये तुम लोग कचरा करते हो। हाँ, तो वो बोल भी देते हैं ऐसा। लेकिन हम लोग जब मंदिर में सेवा करते हैं एकदम इतना इतना आनंद मिलता है। तो उस व्यक्ति को लगा कि ये टेम्पल प्रेसिडेंट होके कूड़ा कचरे का काम कर रहा है। क्योंकि नॉर्मली होता है ना बाहर के इसमें प्रेसिडेंट का एक अपना काम होता है, सेक्रेटरी का अपना काम होता है, ट्रेजरर का काम होता है, और फिर वो नीचे हम लोग थोड़े बहुत लोगों को काम साफ सफाई करने के लिए, राइट। तो लेकिन वो देखा कि ये इतना आनंद है, मतलब सही में ये लोग जो कुछ प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इसमें कुछ तो गहराई है, देयर इज समथिंग इन दिस। तो इस तरह से मतलब देखिए दयानंद प्रभु इस तरह से प्रचार करते थे, बिना कुछ बोले उसने उस व्यक्ति को प्रभावित कर दिया दयानंद प्रभु ने, एंड वो भी टेम्पल ज्वाइन किया। तो ये है भगवान का सेवा करने का आनंद। जब हम सही में हृदय से जब ये कार्य करते हैं ना, बिना एक शब्द बोले हम उसको डिवोटी बना सकते हैं। तो डिवोटी मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा प्रचार करके तत्व ज्ञान, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो बाद में धीरे धीरे, लेकिन फर्स्ट ही मतलब बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जयानंद प्रभु जैसे ये क्यों, ये शुद्ध भक्त महान भक्त, उनके अंदर मतलब उनके अंदर वो कृष्ण, जैसे प्रभुपाद यहाँ लिखा है, फॉल्टीनेस चला गया है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है मेरा क्या गलती था, मैंने भगवान की भक्ति सेवा छोड़ के जब मैं स्वामी बनने आया था यही मेरी गलती है। उसको स्वीकार कर जब वो अपने स्थित पोजीशन में स्थित होकर जब सेवा करते हैं, दैट इज द रियल टाइम दे बिकम हैप्पी। So at that time he is Ishvara, fully independent. The real Ishvara or Ishwar Parama, the supreme Ishvara or supreme independent is Krishna. The living it is Ishvara only when he engaged in the service of the Lord. In other words, transcendental pleasure derived from loving service of the Lord is actual independence. तो यहाँ पे प्रभुपाद अंत करते हैं इस तात्पर्य को कि एक्चुअल जो स्वतंत्रता या जो आध्यात्मिक जो आनंद है वो कब मिलता है, जब हम भगवान की भक्ति में पूरी तरह से संलग्न होते हैं, अपने आप को अपने पोजीशन में स्थित रखे। हाँ, नित्य कृष्ण दास। तो ये दास जो है ना ये हाईएस्ट पोजीशन है। आप उसको इस भौतिक जगत के दास के जैसे मत देखिए। यहाँ पे भगवान भी दास बनने का इच्छुक है। ब्रह्मा जी भी दास बनना चाहते हैं,
हर कोई दास बनना चाहता है, क्योंकि इसमें आनंद है। और इन द एंड हम लोग वही खोज रहे हैं, आनंद, जो हमको केवल केवल इस भक्तिमय जीवन में उसका अनुभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और वापस क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा सा देरी हुई, मैं बाहर था। हरे कृष्णा। शिला प्रपात की जय। वांछा विश्व कृपा सिंधु पतितानां पावन वैष्णव। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा बहुत माता जी, हिमानी महाराज। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास प्रभु जी। बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु जी। जैसे हम जानते हैं इस बात को, प्रभुपाद यहाँ पे हमें बहुत क्या कहते हैं, इससे बता रहे हैं कि व्हाट इज रियल इंडिपेंडेंस, असली स्वतंत्रता क्या है। ये प्रभुपाद बताते हो कि भगवान का सेवक होना, जिसको दास मतलब सर्वेंट कहा जाता है, दास मतलब कहा जाता है ये किसी का दास है, मतलब किसी की सेवा कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है ना। रियल कंटेंट अगर हम देखेंगे, दास होना मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे तो वो हमारा, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो फिर वो दास कैसे कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने अभी देखा, जिसको आपने अच्छे से समझाया कि भगवान खुद ही भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर है। भगवान भक्तों से सेवा लेना नहीं चाहते, लेकिन वो भक्तों को खुद ही सेवा करने के लिए तत्पर है। वो ही खुद जानते हैं कि मैं भक्तों का दास हूँ। तो हमने पिछले वर्सेस में भी देखा था कि हम अगर कर्म भी कर रहे हैं, हम ज्ञान योग कर रहे हैं, हम ध्यान योग कर रहे हैं, लेकिन जब तक उसके साथ में भक्ति मिश्रित नहीं होती, तब तक ये योग भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाते। आपने ये भी कहा कि आत्मेंद्रिय प्रीति मतलब काम है, और कृष्णेंद्रिय प्रीति मतलब प्रेम है। मतलब कृष्ण भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो उसको ही प्रेम कहा जाता है। प्रभु जी, ऐसे कहा जाता है कि हमें भक्त को एक सिंपल लिविंग होनी चाहिए, या फिर उसको अल्प समाधानी होना चाहिए हमेशा। लेकिन बहुत बार ये मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। अल्प समाधानी मतलब ये व्यक्ति ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहता, इसके लिए ये चाहता है कि मैं कहता है कि ये इसमें अल्प समाधान है, इसमें ही मुझे संतुष्टि है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो उसका एक भक्त के माध्यम से हम देखेंगे तो हम इस प्रकृति में भगवान ने हमें जितना कुछ भी दिया है उसको हम ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते। हम कम से कम जरूरतों में जीना चाहते हैं, और उसी कम जरूरतों में ही हम भगवान की सेवा भी करना चाहते हैं। तो ये संतुष्टि का आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कृष्ण भक्त को भगवान की सेवा में ही संतुष्ट मानना मतलब बहुत जरूरी है। मैं मतलब वही भक्ति का भाव है, रादर जरूरी होना से। आपने अभी जो दयानंद प्रभु जी का एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल दिया अभी, कि उनका सेवा भाव ही है कि वो समझ गए अभी कि शुद्ध भक्ति की तरफ की, भगवान की भक्ति करना मतलब आ, क्या है, सेवा ही करना भगवान की भक्ति है। वो कितनी भी मिनिमल सेवा भी हो, जहाँ पे कोई हमें देख ना रहा हो ये सेवा करते वक्त, तो वो ही सेवा भी हमें भगवान को ज्यादा पसंद है। तो बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और ये आपने भी बताया प्रभु जी, आध्यात्मिक सेवा और भौतिक सेवा का आपने जो बताया, आपने प्यून का एग्जांपल दिया कि प्यून चाहता है कि मैं सेवा कम कम से कम मुझे काम दिया जाए, है ना। वो अगर काम की बात जब आती है तो वहां से गायब भी हो जाएगा कभी। अभी पता है ये चाय का टाइम है, स्टाफ को चाय देना है, तो ही विल नॉट बी देयर। तो ये भौतिक सेवा है जो वो करना नहीं चाहता, लेकिन आध्यात्मिक सेवा के लिए एक भक्त जो होता है वो हमेशा तत्पर होता है, कि वो हमेशा चाहता है कि मैं भगवान की सेवा जितनी हो सके उतनी उसमें अपने आप को लगा दूं। और प्रभुपाद भी कहते हैं कि यही हमारा रियल इंडिपेंडेंस है, भगवान का दास। आपने अभी कहा कि दास शब्द को बहुत इंपॉर्टेंस है, तो भगवान का दास होना ही हमारा रियल स्वतंत्रता है हमारी। ये एक भक्त अच्छी तरह से जानता है प्रभु जी। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण वाले दंडवत प्रणाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी जब बता रहे थे तो मुझे जस्ट एक याद आया कि एक बार प्रभुपाद ने एक इनिशिएशन सेरेमनी हो गया था, और एक कोई अपना नाम भूल गया, तो आके प्रभुपाद से बोलने गया कि प्रभुपाद आपने मेरा नाम क्या रखा है। तो प्रभुपाद ने बोला कि दास याद रखो, काफी है, नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अपना नाम दास बोल के याद रखो ना, मोर देन इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से कभी कभी बहुत होता है, मेरे गुरु महाराज ने मुझे क्या नाम दिया, क्या नाम, लेकिन दास को भूल जाते हैं हम। तो प्रभुपाद, यू रिमेम्बर दैट यू आर अ दास, हो गया तुम्हारा नाम। तो
तो जस्ट एक शेयर करना था। थैंक यू माता जी। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बहुत लास्ट वाला पास टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रभुपाद जी का कि या हम लोग भूल जाते हैं कि Thank हम you. लोग दास हैं एंड वी स्टार्ट थिंकिंग दैट वी आर द बॉस। एंड ये हम लोग देख सकते हैं जब जब लोग जो हैं इंस्टेड ऑफ सर्विंग एटीट्यूड में आने के बजाय मतलब सर्विस करते हैं लेकिन एटीट्यूड जो है वो दैट इज लाइक ए आई एम द होल इन दिस वर्ल्ड। तो वैसे नहीं होना चाहिए। लाइक यू हैव सच ए नाइस सर्विस एटीट्यूड, वेरी हम्बल, वैसे होना चाहिए। एंड ये हम लोग रखेंगे ऐसा ह्यूमिलिटी वाला। ह्यूमिलिटी मतलब अगेन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ह्यूमिलिटी मतलब ऐसा नहीं है कि बस खाली चरणों में गिरना है वैसा। ही कैन लाइक जैसे टेम्पल प्रेसिडेंट है, ही इज आल्सो हम्बल, बट उनका एडमिन का काम है, ही हैज टू अरेंज, तो ही हैज टू मैनेज अकॉर्डिंगली। वो जब सेवा देता है सब करता है तो ही डज दैट, बट दैट डजंट मीन ही इज बॉसिंग ओवर। तो ये ह्यूमिलिटी वाला जो है हमेशा बहुत अच्छे से समझना चाहिए हम लोगों को। एंड अथॉरिटीज को जो है हम लोग जब फॉलो करते हैं दैट इज रियल ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब अपने मन से करना नहीं, जो अपने सेवा दिया गया है उसको फॉलो करना। अच्छा ठीक है, और उनके हिसाब से करना। जैसे मैं हमेशा प्रसादम का वो उदाहरण देता हूँ, किसी को चाहिए करेला लेकिन वो बोले नहीं नहीं प्रभु आप गुलाब जामुन खाओ, ही डजंट लाइक इट उसको नहीं चाहिए, उसको करेला खाना है। सो व्हाट ही वांट्स टू बी गिवन इज रियल सर्विस, व्हाट वी वांट वी गिव इज नॉट द सर्विस। सो ये एक हम लोगों को आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस पॉइंट। एंड ओवरऑल द क्लास वाज वंडरफुल। और ये जो दास वाला था, एंड ऑल्सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि या इट्स ऐसा नहीं है कि मतलब नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम याद रखना चाहिए हम लोगों को जब भी नाम दिया जाता है, बिकॉज दैट इज अवर स्पिरिचुअल नेम। हम लोग मटेरियल नेम बोल सकते हैं लेकिन स्पिरिचुअल जो नाम है हमारा वही बोलता है ना, हमारा रियल आइडेंटिटी है, जो गोलोक में या ऊपर के लोकों में जो है हम लोगों को, जहाँ पे जाना जाएगा हम लोगों को। तो या लेकिन उसमें भी अगर हम लोग अ, अगर वो दास अगर हटा देंगे तो भले बोलने में हम लोग दास बोल रहे हैं लेकिन दासत्व का भाव नहीं है, तो देन इट इज डिफिकल्ट। तो थैंक यू प्रभु, एज यूजुअल वंडरफुल क्लास, थैंक यू फॉर दिस। एंड और किसी का कोई कमेंट, प्रश्न, टीका टिप्पणी नहीं है तो हम लोग रुकते हैं एंड हम लोग लेते हैं नरसिंह आरती। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।